अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आसानी से पिज़्ज़ा बनाते हैं। आधा किलो मैदे में 1.5 चाय का चम्मच नमक मिला दीजिए। किसी भी कंपनी का खमीर ले लीजिए यानी यीस्ट। गर्मियों में आधा पैकेट आधा किलो के लिए काफ़ी है। उसको नीम गरम आधा कप पानी में 1 चम्मच चाय का चम्मच शक्कर के साथ मिला लीजिए और रख दीजिए। 2 से 3 मिनट रखने के बाद आप देखिए तस्वीर इसी तरह से वो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मैदे में वही जो खमीर हमने घोल के रखा था वो, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और पहले से मिलाया हुआ जो आपने नमक मिलाया हुआ है, इन सब चीज़ों को मिलाकर ना बहुत नरम ना बहुत सख्त आटा गूंद लीजिए। तकरीबन 200 ग्राम बोनलेस मुर्गी के पीसेस को एक पतीली में नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च के साथ गला लीजिए और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कीजिएगा। इसके अलावा कोयले का धुआं दे दीजिए। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए ये तमाम चीज़ों की तस्वीर मैंने डाल दी हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपको कोई और सब्ज़ी चाहिए तो आप ले सकते हैं। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने पतीली का ढक्कन भी लिया है और इसके अलावा पिज़्ज़ा बेकिंग पैन भी लिया है। आपके पास जो चीज़ घर में मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मैदे से पेड़ा बनाइए। पेड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बड़ा या छोटा, और उसके बाद उसकी एक रोटी बेल लीजिए। रोटी में भी यही है कि मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली या मोटी। बेक करने से पहले जिस चीज़ पे भी आप पिज़्ज़ा रख रहे हैं, हल्का सा तेल लगा लीजिए। पिज़्ज़ा को रोल करके उसके ऊपर टॉपिंग्स डाल के उसको ओवन में रख दीजिए। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा पतीले के ढक्कन पे भी बेक किया हुआ है, इसके अलावा पिज़्ज़ा बेकिंग पैन में भी किया हुआ है। अगर आपके पास ये वाला कटर नहीं है तो आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाते वक्त चंद अहम नुकात को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। अपना ओवन पिज़्ज़ा बनाते वक्त आटा गूंदने से पहले जला लीजिएगा, लेकिन इस वक्त उसकी आंच हल्की रखिएगा। जिस वक्त आप पिज़्ज़ा ओवन के अंदर डालें उस वक्त उसकी आंच आप तेज़ कर लीजिएगा। बेहतर तो ये है कि आप 4 से 5 मिनट पिज़्ज़ा की ट्रे को सबसे पहले नीचे ही की तरफ रखिए। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आप ओवन को खोलिए, उसको देखिए कि आपका पिज़्ज़ा कहीं नीचे से लग तो नहीं रहा या वो जल तो नहीं रहा। अगर ऐसा है तो आप उसे ऊपर वाले रैक में रख दीजिए। पिज़्ज़ा जिस वक़्त बेक हो रहा होता है हम उसको खोल के देख सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि डालते वक़्त उसको कम से कम 3 से 4 मिनट का वक़्फ़ा ज़रूर दीजिएगा। आप एक बार कम मैदे से बनाइए और बना के देखिए कि आपका तजुर्बा कैसा रहता है। इसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर इसके सिलसिले में आपको कुछ सवालात करने हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नेगेटिव कमेंट से गुरेज़ कीजिएगा। शुक्रिया।